हेलो माय शोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड रखे। आज बहुत बड़ा दिन है हम ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि आज शिव शक्ति का मिलन हुआ है। तो ये सबके लिए ये बहुत मतलब प्योरेस्ट डे है। आप अपने अंदर में अपने शिव शक्ति को, एनर्जी को फील कर सकते हैं और एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। आप वीडियो के साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए। आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी देखेंगे। तो और उससे पहले डीएफ के बारे में, डीएफ के एनर्जी बारे में कुछ आपको बता दूंगी। तो कुछ गाइडेंस चाहिए, एनर्जी कंफर्मेशन करना है, अपने जर्नी कंफर्मेशन करना है, जर्नी रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ का एनर्जी थोड़ा बता देती हूँ आपको। तो डीएफ कल से आपको सम काइंड ऑफ इमोशनल आप एनर्जी आज कल फील कर पा रही हैं। कल से आज भी सुबह भी है इमोशनल एनर्जी, ये रहेगा एनर्जी। जैसे इमोशनली मतलब डीएम के साथ आपका बीता हुआ मतलब पल, बीता हुआ मोमेंट्स, डीएम आपको कब कुछ बोले थे, आपको कुछ मतलब उनके और आपके बीच में कुछ बातें हुआ था। डीएम आपको जो फर्स्ट टाइम मिले थे, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग हो सकता है, तो वो चीज़ आपको फील हो सकता है। आपको याद आ रहा है वो बातें, वो पल, वो सब मोमेंट्स। या फिर आप डीएम के साथ फर्स्ट टाइम जब इंटीमेट हुए थे, वो वाला मोमेंट भी, वो एनर्जी भी है, सेक्सुअल एनर्जी, वो भी आपको याद आ सकता है। वो भी फील होता है कि मतलब वो जो मतलब स्ट्रॉन्ग पुल, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, तो वो आपको मेमोराइज हो रहा है। ये बहुत यूनिक चीज़ है। आप अगर मार्क करेंगे, आप अपने डीएम के साथ में भी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या फिर आपका ऑन ऑफ हो है, या फिर बहुत टाइम हो गया है आप अपने डीएम के साथ इंटीमेसी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ना वो एहसास फील होता है जैसे कि अभी रिसेंट वाला बात है। मतलब वो फीलिंग्स कभी भी आपके मेमोरी से जाता नहीं, वो आपके अंदर से, वो ज़हन से वो चीज़ जाता नहीं है कि मतलब शायद वो इवेंट को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही ताज़ा का ताज़ा याद है जैसे अभी रिसेंटली कोई कब हुआ था। तो ये ही चीज़ है कि जो सेक्सुअली जो कनेक्टेड रहते हैं और मतलब जो डीएमडीएफ, वो वही चीज़ है कि वो मैग्नेटिक पुल है, और वही चीज़ है कि जो मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है। तो ये लोअर लेवल का एनर्जी नहीं है, ये मतलब हमें लेकिन इसको बैलेंस करना है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी को, जो मन में जो कामना है, वासना है, उसको कंट्रोल करना है। लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि यही एनर्जी ही हमें हमारे बीच के रिलेशनशिप का जो इंटेंस कनेक्शन है, उसको वो डिफाइन करता है, या फिर वो चीज़ आपको फील कराता है। क्योंकि नॉर्मली लोगों के बीच में देखिएगा, अगर कुछ दिन होने के बाद, कुछ टाइम होने के बाद वो सब भूल जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में ये बहुत रेयर है और बहुत यूनिक चीज़ है कि आप अपने डीएम के साथ भले ही एक बार भी इंटीमेट हुए हैं, लेकिन वो चीज़ को शायद 5-6 साल, 10 साल भी हो गया, लेकिन आपको वैसे ही एज इट इज़ याद रहता है। तो ये चीज़ ही है जो कनेक्शन है, यही चीज़ है जो आपके बीच में जो पुलिंग है, जो आपके बीच में पोलैरिटीज़ है, जो आप एक दूसरे को खींचता है या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। तो फेमिनाइन इमोशनली जो हैं, आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत होइए। डीएम आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए, जो भी फील हो रहा है। क्योंकि कुछ कुछ डीएफ रो भी सकती हैं, रोना आ रहा है तो रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्राइंग एनर्जी, बेवजह आपको ये रोना आ रहा है, बेवजह आपको मतलब रो रही हैं, कुछ रीज़न नहीं है, तो डीएम शायद आपको, मतलब वो डीएम का एनर्जी है, डीएम आपको मिस कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, कि वो क्राइंग एनर्जी में है। क्योंकि ये जो टाइम रहता है अभी, ये बहुत मतलब डिवाइन टाइम है। तो इसमें ना बहुत कुछ चीज़ आपके अंदर से बाहर निकलेगा। वो डीएम के भी बॉडी में भी होगा, आपके भी बॉडी में होगा। अगर आप अपने आप को थोड़ा अगर ध्यान देगी, तो बहुत सारा चीज़ें ना आपको
आज ही देखिएगा सेल्फ रियलाइजेशन होगा कोई भी पॉइंट में शायद रिगार्डिंग डीएम आपके डीएम को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था या फिर जो भी मिसकॉन्सेप्ट आपके कोई भी मिसकॉन्सेप्ट आपके मन में अगर रह गया है तो वो पॉइंट में भी डीएम आपको मतलब सॉरी डिवाइन आपको क्लैरिफिकेशन देंगे आज आपको ऑटोमेटिक ही सेल्फ मतलब डाउनलोडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रिश्ता टूटा आपको लग रहा है कि आपके डीएम आपके तरफ मतलब एफर्ट्स नहीं दिए या फिर वो चीज़ को डीएम निभाने की कोशिश नहीं किए इसलिए टूटा। लेकिन आज ही के दिन आपको वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ऐसा ही कुछ होगा आपके सामने आएगा कि आपके अंदर से ही आवाज़ आएगा कि नहीं अगर आप ये रिश्ता को संभालने के लिए जितना कोशिश किए थे, आपके डीएम भी कहीं न कहीं कोशिश किए थे। लेकिन वो डिवाइन के प्लान था, डिवाइन का मतलब वो कंट्रोल में था या फिर डिवाइन के ही हिसाब से हो रहा था इसलिए मतलब डीएम चाहते ही भी जो चाहे वो हो नहीं पाया। तो ये चीज़ में आप जो ब्लेम के एनर्जी में थे डीएम के तरफ वो कहीं न कहीं आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। वो कहीं न कहीं आपके मन में एक मतलब सुझाव जो आएगा मतलब अपने ही आप में तो आपको मतलब क्लियर होंगे आप कॉन्सेप्ट के बारे में अबाउट डीएम या फिर एक मतलब एक चीज़ हो गया था, एक इवेंट घट गया है मतलब उसको लेकर आपके मन में जो भी था, तो वो रिलेटेड आपको डीएम क्लियर मतलब डिवाइन क्लियर करेंगे। जो चीज़ आपको पेन दे रहा था या फिर आप वो चीज़ कहीं न कहीं मतलब वो पॉइंट में शायद स्टक भी थी या फिर आपको लग रहा था कि ये पॉइंट की वजह से आप अपने डीएम को भी माफ़ नहीं कर पाएँगे, तो वो चीज़ भी क्लैरिफिकेशन होगा बाय डिवाइन। तो फेमिनाइन आज जो ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको रिसीव करने के मोड में रहिएगा क्योंकि पूरा मदर अर्थ का एनर्जी आज अपग्रेड होगा, पूरा ऊपर उठेगा एनर्जी। तो आप आपके बॉडी से भी वो एनर्जी जाएगा तो आप वो चीज़ को रिसीव कीजिएगा। डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, जो चीज़ आपको पता चल रहा है, फील हो रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, उसको फील कीजिए। आज पूरा ही सेल्फ में रहिए, पूरा। आज बिल्कुल भी पुराना बात नहीं सोचना, फ्यूचर क्या होगा नहीं सोचना। आज ओनली अपने आप के बारे में सोचिए, आज खुद के बारे में सोचिए, आज खुद के साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए, जितना हो सके मतलब खुद के दिल का आवाज़ सुनिए। आप आपके जो हायर सेल्फ है, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ आपके सामने रिवील होगा, आपको क्लैरिफ़िकेशन मिलेगा, आपके खुद के बारे में भी, आपके डीएम के बारे में भी या फिर जो चीज़ आपसे छुप गया था, आप नहीं देख पाई थी, थर्ड पार्टी हो सकता है या फिर कोई भी, तो आपको वो चीज़ भी दिखाया जाएगा। तो मतलब आप आज पूरा ही सरेंडर रहिए और पूरा ही मतलब सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है? तो देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो आज सुबह से ही ऑब्वियसली एनर्जी है मतलब डीएम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। एनर्जी डीएम के अंदर देकर भी पास कर रहा है, तो डीएम को भी फ़ील हो रहा है। तो डीएम सुबह ही आज रिग्रेट की एनर्जी में है। आपके आपको लेकर वो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उनको उनसे जो भी गलती हो गया है या फिर जो भी चीज़ उनसे बिन चाहे वो हो गया है और शायद वो बात कभी आपको बोल नहीं पाए, आपको आपसे क्लियर नहीं कर पाए या फिर जो भी सिचुएशन में अभी है, शायद आपको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या सिचुएशन में है। लेकिन कहीं न कहीं वो जान रहे हैं कि आपके सामने वो चीज़ इंटरप्रेट इस हिसाब से हो रहा है कि वो अपने लाइफ़ में मस्त हैं, वो अपने लाइफ़ में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ वो समझ रहे हैं कि आपको वो एनर्जी जा रहा है कि आप समझ रहे हैं कि वो लाइफ़ में बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनका अंतरात्मा, उनका हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहता है कि वो बताना चाहते हैं कि वो जैसे दिख रहे हैं या फिर जैसे दिखा रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली वैसे नहीं हैं। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत मतलब है कि मतलब समझा नहीं पाएँगे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे या फिर आपको बता नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली उनके लाइफ़ में क्या चल रहा है। आपके साथ कहीं शायद कब ये शिवरात्रि के दिन के टाइम आप बात किए होंगे, कहीं बाहर जाएँगे या फिर साथ में मतलब मंदिर जाएँगे, ऐसा कुछ। तो आज वो थॉट्स भी है या फिर कभी गए भी हैं पास्ट में साथ में, तो वो चीज़ भी उनको याद आ रहा है। आपके साथ उनका बोलते हैं कि मतलब जैसे क्रश के साथ जैसे फीलिंग रहता है ना, मतलब आप शायद आप पहले उनके क्रश थे फिर लव हुए, तो वो चीज़ मतलब फ़ील कर पा रहे हैं अभी कि यार मतलब जैसे पहला-पहला प्यार नहीं होता है, किसको देखकर अच्छा लगता
है, मतलब थोड़ा जैसे मतलब दिल में फूल खिलते हैं, बटरफ्लाइज़ उड़ते हैं, तो वैसे ही उनको फ़ील हो रहा है कि जब फर्स्ट टाइम आपको देखे थे, उनको कैसे फ़ील हो रहा था। तो वो चीज़ उनको मतलब वो चीज़ उनको फ़ील करवाया जा रहा है, उनका हार्ट चक्रा में वो फीलिंग्स उनको फ़ील हो रहा है और उनका हार्ट चक्रा भी आज बहुत अच्छे से स्पिन कर रहा है। आप भी ये फ़ील कर पाएँगे फेमिनाइन, आपका भी हार्ट चक्रा स्पिन कर रहा है। मतलब आपको फ़ील होगा लव, उनके वो जो आपको लव सेंड कर रहे हैं, वो भी फ़ील होगा और आप जो अपने से अंदर से जो लव जा रहा है, उनको वो भी फ़ील होगा। तो सम काइंड ऑफ इमोशनल बैगेज के साथ वो डील कर रहे हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हैं, इसीलिए आपका भी इमोशन मतलब आप भी वो चीज़ फ़ील कर पा रहे होंगे जैसे क्राइंग एनर्जी, सैडनेस का एनर्जी। तो इमोशनली वो भी अनस्टेबल हैं फेमिनाइन, क्योंकि उनके ऊपर ट्रिगर्स जो हो रहा है उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं सँभाल पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं कोशिश करने के बाद भी वो चीज़ हैंडल करने में फेल हो जा रहे हैं। तो आपको लेकर जो कभी जजमेंट किए थे, आपको लेकर जो कभी कभी कुछ डिसीज़न बोल दिए थे, तो वो चीज़ के लिए उनको बुरा लग रहा है कि मतलब आपको बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी सुनना था। आपके बारे में भी मतलब शायद आप कभी बोले होंगे कि आप ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं, मेरे बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो वो बोले होंगे कि मतलब आपके बारे में सोचने के लिए वो कोई ज़िम्मेवारी नहीं लिए हैं या फिर उनको वो चीज़ नहीं है कि आपके बारे में हमेशा सोचते रहें। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, ऐसे कुछ हार्श वर्ड्स आपको लिए बोले थे जो चीज़ के लिए वो आज फ़ील कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ ऐसे ही कुछ वो भी सुने हैं किसी दूसरे से, तो वो फ़ील कर पा रहे हैं कि आपको कितना बुरा लगा होगा कि आपको कैसे फ़ील हुआ होगा। तो कहीं न कहीं आपको लूज़ करने का मन में डर है। बहुत फ़ील हो रहा है कि शायद आप मतलब आपको वो ऑलरेडी खो चुके हैं। 90% तक खो चुके हैं, 10% का खाली खुद ही खुद ज़बरदस्ती जोड़ के रखे हैं, आज उनका वो फीलिंग है। तो वो सोच रहे भी आप उनके पास क्यों रिटर्न जाएँ, आप उनको क्यों ही चूज़ करें, क्योंकि ना वो निभा पाए, ना वो अपने वर्ड्स रख पाए, ना अपना प्रॉमिस रख पाए, तो कहीं न कहीं खुद को भी इन्फीरियर समझ रहे हैं, खुद को ना खुद कहीं न कहीं मतलब फ़ील कर पा रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करने के लिए उनके पास कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि वो रास्ता सब खुद ही बंद किए हैं। तो मन ही उनका दिल उनको बोल रहा है यार वो मतलब तू खो चुका है उसको, वो चली गई है। तो वो चीज़ के लिए वो सुन के ही अपने दिल का आवाज़ तो डर जा रहे हैं या फिर उनको बहुत पैनिक अटैक भी मे बी हो सकता है आपके डीएम को। हाँ, जैसे सडन ही मतलब घबरा जाना और मतलब डरना पूरा कि यार कैसे मैं उसको कैसे रिटर्न मतलब मेरी लाइफ़ में लाऊँगा। मेरे ही सब मतलब हरकत के वजह से वो चली गई है या फिर जो भी आपके बीच में अभी गैप हो गया है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो चीज़ के लिए भी वो मतलब रेज़ोनेट कर पा रहे हैं कि आपके साथ ही वो उनके हरकत के वजह से ही गैप आया है। तो और इस पे फिर खुद को भी मतलब इस आपके तरफ जितना बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पीछे वो बंधे हैं अपने फैमिली के साथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, थर्ड पार्टी वाइफ़, हस्बैंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली, पेरेंट्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ के लिए भी बंधे हैं। तो मतलब ये पूरा वो उनको ना जैसे मतलब पूरा हाथ-पैर कोई बाँध के फेंक दिया है, तो उनको ऐसे ही फ़ील हो रहा है। मतलब वो फैमिली पहले वो बहुत खुशी थे, मतलब खुश थे ये चीज़ में कि वो अपना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। फैमिली की वजह से कुछ चीज़ भी मतलब कुछ भी चीज़ वो सैक्रिफ़ाइस कर देंगे, अपने डीएफ को भी वो सैक्रिफ़ाइस कर चुके हैं। बलि चढ़ा दिया अपने डीएफ को फैमिली के बारे में। वो कुछ बुरा बात नहीं है, फैमिली को देखना कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ भी अब जो मतलब लव इंटरेस्ट था उनका, तो वो उसको भी तो देख सकते थे ना। नहीं, लेकिन वो फैमिली प्रायोरिटाइज़ करके वो डीएफ को छोड़ दिया। तो अभी वही फैमिली उनका मतलब गले में फंदा जैसे लटका है, तो वो छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है ना। फ़ेमिनाइन ही थी जो उनको बेशुमार प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव देती थी, लेकिन फ़ैमिली जो होता है, वो जो जो वो एक्सपेक्टेशन रखता है डीएम से खाली लेना है। डीएम को कुछ देना नहीं है, डीएम कितना देंगे? आप अगर एक जन से आप खाली लेने के मोड में रहेंगे तो आपका मतलब सामने वाला कितना दूर तक
सैटिस्फाई कर पाएगा, क्योंकि इंसान का तो इच्छा कभी खत्म होता नहीं है। तो ये चीज़ के लिए डीएम कहीं न कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं, अभी मतलब बैठ गए हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं सक रहे हैं और निभाने की कोशिश इतना भी कर रहे हैं और निभा नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ उनको आज फ़ील हो रहा है। तो आपसे मतलब आपको पूछना चाहते हैं कि आप उनसे दूर होकर अब कैसे हैं? अच्छे हैं, खुश हैं? तो ये भी चीज़ है कि मतलब एक नहीं रहता है किसी से मतलब बोलना भी है और अपना ऐसे क्या कैसे बोलूँ मतलब खुद का भी एक ठो अभिमान जैसे दिखाते हैं कि हाँ, तुम तो मेरे से अलग हो गई, अभी तो बहुत मस्त में होगी, बहुत खुश से होगी, तो अच्छा भी मतलब लाइफ़ अपना एन्जॉय कर रही होगी। तो वो चीज़ भी उनको मतलब आपसे पूछ रहे हैं। मतलब इन्हें थोड़ा अलग मैनर से कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं मतलब जैसे ये करके पूछ रहे हैं कि आप तो मस्त होंगे उनके बिना। तो खुद में आपके डीएम लेकिन बहुत पेशेंस वाले हैं। जितने भी डीएफ हैं, ये चीज़ है कि आपके डीएम बहुत पेशेंस हैं उनके अंदर। आपसे भी ज़्यादा पेशेंस उनमें है और वो बहुत मतलब काम एंड कूल रहते हैं हमेशा। जब गुस्सा होते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी टाइम में इतना रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो वो उनके अंदर भी जो पेशेंस है ना, वही चीज़ अभी उनको मतलब बिठा दे रहा है कि हाँ, वेट कर लूँगा या फिर समय के हिसाब से बह लूँगा, सही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक तरफ से देखने भी सही है, दूसरी तरफ से देखने से भी कि वो कुछ ना कुछ तो अपने से तो ले सकते हैं ना, बाकी ये तो सब डिवाइन के ऊपर ही है। आप जितना सरेंडर रहेंगे फेमिनाइन, डिवाइन उसी हिसाब से काम करेंगे। तो आपके लेकर मतलब उनके मन में बहुत एक्सपेक्टेशन है, आपको लेकर अभी भी उनके मन में डिवाइन वो आग जलाए रखे हैं कि कभी ना कभी आप दोनों का मिलन होगा, आप एक होंगे। तो ये लव नहीं है बिछड़ने के लिए, ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये उनको भी उनका हायर सेल्फ भी बोल रहा है कि सेपरेशन चल रहा है जो इट इज़ एन इल्यूजन, वो एक्चुअली में कभी सेपरेट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी 24/7 उनका माइंड में आपके बारे में थॉट्स चल रहा है, आपका बातें चल रहा है। मतलब आप जो बोले थे उनको या फिर मतलब वो आपको फ़ील कर पा रहे हैं, आपका टच सेंसेशन वो सब आप उनको फ़ील करवाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो समझ पा रहे हैं कि वो कभी आपसे अलग हुए ही नहीं, आप उनसे कभी अलग हुए ही नहीं। जो दिख रहा है दैट इज़ द 3D मतलब इल्यूज़न। 5D में आप हमेशा कनेक्टेड हैं पहले से भी थे, अभी भी हैं और उनको फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ जो मतलब अलग दिख रहा है, मतलब जो सेपरेशन दिख रहा है, जो मतलब अलग हो गए हैं, आपको फ़ील हो रहा होगा, वो मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, वो फैमिली में हैं, आप फैमिली में हैं या फिर वो कभी बोल चुके होंगे हमारा रिश्ता यहीं से ख़त्म हो गया, आगे कुछ और बचा नहीं। तो वो चीज़ उनको याद आ रहा है कि नहीं, ये कुछ ख़त्म होने वाला वाला बात ही नहीं है। ये ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। तो मतलब जहाँ पर भी वो रहे, जहाँ पर भी मैं रहूँ, प्यार है और प्यार हमेशा रहेगा, प्यार इज़ अनकंडीशनल। तो वो चीज़ उनका जो अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो मास्कुलिन की तरफ बैलेंस होने की कोशिश कर रही है ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली। तो वो चीज़ उनको आपका जो एनर्जी है उनको फ़ील बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपके अंदर भी उनका एनर्जी को आप बहुत स्ट्रॉन्ग आज फ़ील कर पाएँगे। ये बहुत मतलब कल भी बोली थी कि ये बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये होगा, आपको फ़ील होगा। तो आप ये चीज़ में बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और ओवरऑल में ये चीज़ है कि प्यार है, प्यार रहेगा और प्यार कभी मरता नहीं है, प्यार कभी मतलब बिछड़ता नहीं है कि प्यार ये 3D से दुनिया में जो चल रहा है, वो कभी प्यार को अफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। वो प्योर है, वो डिवाइन है, वो अनकंडीशनल है। तो जब मतलब दुनिया को बनाने वाला जो शिव शक्ति आज एक हो रहे हैं, तो हमारे अंदर में जो शिव शक्ति है वो उसको हम क्यों नहीं एक कर सकते? वो भी डिवाइन ही करेंगे। बस आप खाली सरेंडर रहिए, जब सरेंडर में मोड में आ जाते हैं, तो डिवाइन को ना काम करने के लिए बहुत मतलब सुविधा होता है। आप वो स्पेस ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से डिवाइन अपना जो
है काम वो कर पाते हैं। तो सरेंडर रहिए फीमेल लाइन, बिल्कुल मत सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, बस सरेंडर रहिए, जैसे होगा जो भी होगा डिवाइन ही है, आपको यहाँ तक पहुँचाए हैं, आगे तक भी वो पहुँचाएँगे। तो आज के दिन तो टोटली सरेंडर हो जाना है शिव पार्वती के पास, उनके ही आशीर्वाद से पूरा सृष्टि चल रहा है, क्योंकि मतलब वो ही माता-पिता हैं, पूरा सृष्टि को बनाए हैं, बिना माता-पिता के तो दुनिया में कोई आ नहीं सकता। तो पूरा वही चला रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। तो हमें सरेंडर रहना है अपनी डिवाइन के पास, खुद को समर्पित कर देना है। आप जो मैं बोली थी इनर वर्क कीजिएगा, आपको और लाइट फ़ील होगा, और फास्टिंग अगर वगैरह कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप अपने बॉडी के हिसाब से अकॉर्डिंगली देख कर कीजिएगा। लेकिन मन में भाव आप आज ऐसे भाव रखिएगा कि आप सरेंडर्ड हैं। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ ही मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब रिलीफ़ देगा आपको। वो फ़ील करेगा, वो डिवाइन एनर्जी जो है आपके अंदर आज वो फ़ील होगा। तो आज ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा, रीडिंग रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अम, डिवाइन ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए। आज तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, सबके लिए भी एनर्जी क्लेम कीजिए। ब्यूटीफुल एनर्जी को, और ब्यूटीफुल इतना सारा डिवाइन ब्लेसिंग्स को, और अपने शिव शक्ति रियूनियन को क्लेम कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।